करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबर सीकर से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीकर के खंडेला में रंगदारी का मामला सामने आया है। शोरूम मालिक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सिनेमा हॉल के पास बदमाशों ने फायरिंग भी की है। इस सिलसिले में वहां पर हड़कंप की स्थिति बन गई और शोरूम मालिक पर फायरिंग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग की घटना हुई है। हमले में बाल बाल बच गया है शोरूम मालिक, ऐसी भी ये खबर है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिन दहाड़े सीकर के खंडेला में ये फायरिंग की घटना होती है। 10 लाख रुपए की फिरौती का मामला रहता है और सिनेमा हॉल के पास बदमाशों ने फायरिंग की है। तस्वीरें भी आपके सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने आए। देखिए किस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम भरे बाजार में बिना किसी डर के तमंचा लहराया जाता है, फायरिंग की जाती है। जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़े होंगे कानून व्यवस्था को लेकर। किस तरह का बेखौफ अंदाज यहां पर बदमाश का रहा है और उसके बाद यह हड़कंप की स्थिति, यहां पर अफरा तफरी, एक डर खौफ व्यापारियों में कि किस तरह से दिन दहाड़े एक व्यक्ति आता है, वहां पर पिस्टल से फायरिंग करता है और आराम से वहां से निकल जाता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे घटनाक्रम के सामने आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये व्यक्ति शोरूम से बाहर आता है, हाथों से पिस्टल हाथ में रखता है और धड़ाधड़ फायरिंग करके मौके से निकल लेता है। तो आसपास के व्यापारियों में दहशत है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमाम व्यापारी एकजुट हो गए। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ भी रोष जता रहे हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच गई है, मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तस्वीरें उस शोरूम के कांच की देख सकते हैं जहां पर फायर करने के बाद छर्रा लगा और इससे ये शोरूम का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार फिर से आपको ये सीसीटीवी की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से बदमाश बेखौफ हैं। ये बदमाश बाहर आ रहा है, जेब से इसने पिस्टल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग करके वो वहां से कुछ ही सेकंड में रफू चक्कर हो गया। महज कुछ सेकंड्स का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दहशत इतनी मचा दी है कि व्यापारी वहां पर एकजुट हो गए हैं और आक्रोश जता रहे हैं। एक खौफ भी व्यापारियों में है कि किस तरह से यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। और इसी खबर पर और तफसील से अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। सीकर से वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त डॉक्टर सचिन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये दिन दहाड़े घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से व्यापारियों में खौफ है और क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपको मिल पाई है? नकुल, खंडेला कस्बे के मुख्य बाजार में ये घटना हुई है, जहां पर कपड़े के शोरूम में बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में शोरूम का संचालक जो है वो बाल बाल बचा है। सिनेमा हॉल के पास पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही श्री बालाजी टेक्सटाइल के नाम पर एक कपड़े की दुकान है, शोरूम है 3 मंजिला, जहां शोरूम संचालक नारायण मोदी का बेटा भुवनेश अपने 7-8 कर्मचारियों के साथ बैठा था। वो काउंटर पर बैठा था। इसी बीच जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, 11:27 पर बाइक सवार 2 बदमाश आए। उनमें से एक जो बदमाश है वो तो बाइक पर बाहर रह गया, जबकि दूसरा जो है वो एक फिरौती की मांग लिखी पर्ची हाथ में लेकर शोरूम के अंदर गया, जहां उसने वो पर्ची भुवनेश को दी। जब भुवनेश ने उससे पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने अचानक उस पर 2 फायर कर दिए और बाइक पर बैठकर फरार हो गया जी। उसमें घटना में जो गोली है वो काउंटर पे लगी है और दूसरी कांच पे लगी। भुवनेश बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज से बाजार में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर एएसपी रतनलाल भार्गव, थानाधिकारी घासीराम और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। तलाश की तो सीसीटीवी फुटेज में भी घटना कैद पाई गई है और नाकाबंदी करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जी सचिन, 2 बातें इस पूरे घटनाक्रम से निकल कर आती हैं। एक तो किस तरह से बेखौफ अंदाज इस बदमाश का रहा, दिन दहाड़े भरे बाजार सरेराह इस तरह की
फायरिंग की, बेखौफ अंदाज में फायरिंग करके वो कुछ ही सेकंड्स में वहां से रफू चक्कर हो गया, 9-11 हो गया। पहली बात ये कि किस तरह से बेखौफ अंदाज बदमाशों का है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि रंगदारी का मामला है। जाहिर सी बात है ये अब मामला सामने आया रंगदारी का, लेकिन इस पर्दे के पीछे मान सकते हैं कि व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जा रही है, इस तरह का नेटवर्क गिरोह चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी ऐसी कई घटनाएं सीकर में सामने आ चुकी है। खासतौर पर जो लॉकडाउन का पीरियड था कोरोना की वजह से, उसमें बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और काफी जो युवा हैं वो अपराध की तरफ जाते दिख रहे हैं। फिरौती के पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और ये भी जो मामला है वो साफ तौर पर फिरौती का ही है, क्योंकि जो पर्ची युवक भुवनेश को देकर आया था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 10 लाख रुपए आपको देने होंगे और ये तो ट्रेलर है, यदि 10 लाख रुपए नहीं मिले तो इसका जो है बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो साफ तौर पर उस पर लिखा था कि ये फिरौती का मामला है। 10 लाख रुपए की इसमें मांग की गई थी और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी, और सचिन आखिरी सवाल भी ले लेंगे कि किस तरह से व्यापारियों में दहशत मची हुई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। जाहिर है ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि व्यापारी एकजुट हो गए हैं, बाजार हो सकता है बंद कर दिया हो। क्या कुछ स्थिति है वहां की अभी? देखिए, जैसे फायरिंग की आवाज सुनी गई वैसे ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया और जैसे व्यापारी बाहर आए तो उन्होंने खुद ने इस जो आरोपी है उनको भागते हुए देखा। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी आक्रोश लोगों में इस समय इस दौरान देखा गया, क्योंकि जो घटना है वो पुलिस चौकी के बहुत मुश्किल से 40 मीटर दूरी पर ये घटना हुई है। तो ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश है कि पुलिस के इतने नजदीक होते हुए भी वो महफूज नहीं है और दिन दहाड़े आरोपी आके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर काफी आक्रोश है और लोगों की मांग यही है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, और आरोपी की पहचान हो सकी है? कोई नामजद हुआ है इसमें? जी, अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। बस ये सामने आया है कि जो बाइक सवार था उसने लाल टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था और जैसे ही वो अंदर गया उसने पर्ची दी और 2 मिनट के अंदर ही वो सारा घटनाक्रम को अंजाम देके और फरार हो गया। जी, चलिए शुक्रिया सचिन, वरिष्ठ सहयोगी सीकर से बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर दिन दहाड़े ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और व्यापारियों में आक्रोश। जाहिर सी बात है, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होती है, इस तरह का घटनाक्रम होता है, व्यापारियों में नाराजगी उठना स्वाभाविक है। रंगदारी का ये मामला सीकर के खंडेला से सामने आया है।